नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बिल्कुल अपने घर परिवार में सुरक्षित होंगे। देश में शीतलहरें आ गए हैं, ठंडा मौसम आ चुका है। आप लोग अपने घर परिवार में सुरक्षित रहिए और इस मौसम में कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो आप लोग सर्दी से भी बचने की कोशिश करिए, गर्म कपड़ा पहनिए। आप सभी ने जो हमें अपना इतना आशीर्वाद, प्यार दिया है, उनके लिए कोटि-कोटि नमन, धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग आगे भी अपना आशीर्वाद और प्यार हमें प्रदान करते रहेंगे। अ, धन्यवाद। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, कुछ महीनों से यूपी के एक लोकप्रिय गायिका है नेहा सिंह राठौर। उनका बहुत चर्चा चल रहा है, खासतौर पे अभी कुछ महीनों से चल रहा है। और उनका एक विचित्र गाना सब है, यूपी में काबा चौकीदार चोरवा। और उनका जब भी उनकी बातें हो रहा है, तो मैंने हमेशा देखा है कि हमारे देश के साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्क, जो हमारा दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर भी उसकी चर्चा बहुत चल रहा है, बहुत एक से गाना चल रहा है। यानी कि हमेशा वो देश की विरोध खड़ा रहा है, चाहे देश के प्रधानमंत्री की बुराई करना हो या फिर किसी पार्टी की बुराई करना हो, किसी जाति की बुराई करना हो। पहले यूपी में काबा, बिहार में काबा, तो हम इतना कहना चाहेंगे नेहा सिंह राठौर जी, यूपी में योगी बाबा बा, आप बिहार में नीतीश बा, आप केंद्र में योगी बीजेपी सरकार बा, और आपकी जगह हो गए है, अब होने वाला है तिहाड़ जेलवा। जी हाँ, तिहाड़ जेल। क्या करे थे आपकी, मतलब मेरे ऊपर मुकदमा करेंगे तो हमें क्या होगा? हमारे अकाउंट में 516 रुपये है, 500 रुपये हम गाने नाचने वाले को दे देंगे, 16 रुपये से कोई होगा, हमारा फीस कोई फ्री में लगेगा। अरे एक चीज़ बताइए नेहा जी राठौर, अपनी आपकी बातों से मुझे याद आया, आपके अकाउंट में 516 रुपये था, फिर भारत की सबसे महंगा वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील कैसे आपके केस लड़ रहा है? इसका मतलब है कि देश को आप गुमराह कर रहे हैं। कभी योगी जी की बुराई, कभी मोदी जी की बुराई, कभी देश की बुराई, कभी प्रधानमंत्री की बुराई, आपकी तारीफ हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है। आपकी गाना हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बज रहा है। कहीं ना कहीं तो आप भारत की के साथ जो है कि गद्दारी कर रहे हैं, हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसके ऊपर आपको कम से कम उम्र कैद होना चाहिए। अब तक आप सोच रहे थे कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या कोई राजनीतिक दल आपको आकर बचा लेंगे, लेकिन आपको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि योगी जी ने आपको बहुत बार, एक बार नहीं हजारों बार सुधरने का मौका दिया है, लेकिन आपने सुधरा नहीं है। आपने देश के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचा है और देशद्रोही के जुर्म में अब आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, चलेगा। और जिंदगी भर आप तिहाड़ जेल में गाना बनाइए और गाना सुनिएगा, फिर बोलिएगा यूपी में काबा, बिहार में काबा, हाय हो बाबा चौकीदारवा चोरबा, है ना। 516 रुपये लेकर आप तिहाड़ जेल में रहिएगा, आपको अच्छी खासी खासी खातिरदारी होंगे तिहाड़ जेल में, क्योंकि आजकल हमारे तिहाड़ जेल में भी ना खातिरदारी अच्छी खासी होता है, खासतौर पर आप जैसे देशद्रोही के साथ। आप ये मत समझिए कि हमारे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के आपने बुराई किया है, ये योगी जी के बुराई किया है। अगर आपने योगी जी की बुराई किया है तो योगी जी कोई मामूली नहीं, पूरे यूपी के चीफ मिनिस्टर है। अगर आपने
हमारे देश के प्रधानमंत्री की बुराई किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बीजेपी के या किसी पार्टी या किसी कार्यालय के नहीं है, हमारे देश की है। तेजस्वी प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकता है, सोच नहीं सकती हो। आज तक ऐसा कोई ना कोई प्रधानमंत्री हुआ है, ना भी है। अब वर्तमान समय में होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी है जैसे भी है, आप हमेशा देश के खिलाफ काम किए हैं। नेहा जी हमें इतना बताइए ना, फिर से पूछ रहे हैं आपसे, 516 रुपये आपके बैंक अकाउंट में थे कि भारत की नंबर 1 वकील कपिल सिब्बल जो एक एक केस लड़ने के लिए लाखों रुपए लेता है, फिर आपकी केस कैसे लड़ रहा है? कहीं ऐसे तो नहीं नेहा राठौर जी, नेहा सिंह राठौर जी, कहीं ऐसे तो नहीं कि आपके हुस्न के देखकर कपिल सिब्बल जी पिछड़ गया हो सकता है लड़की जाती हुई, मैं माफ़ी चाहूँगा किसी लड़की की मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी हरकतों पे कह रहा हूँ, आपके ऊपर कह रहा हूँ, मैं सभी लड़की नहीं बोल रहा हूँ, भारत के संपूर्ण महिला के मैं, मेरे लिए एक माँ है, बेटी है, बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटी, मेरी बहन है, लेकिन आपके बारे में बोल रहा हूँ मैं। या फिर कहीं आपका फंडिंग तो नहीं हो रहा है किसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से? भाई जांच के विषय बनते हैं और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। मैं समझता हूँ आज न कल इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा, जांच के विषय हो रहे, होना भी चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा हर समय देश के खिलाफ बात की है। एक चीज और कहेंगे, आपसे छोटी लड़की है मैथिली ठाकुर, आज देखिए अपनी बदौलत, अपनी कर्म से, अपनी कर्तव्य से एमपी बन गए। 23 साल की मैथिली ठाकुर एमपी बन गए, वो भी लोक गायिका गीत, और आप उसके आगे जीरो है, कहीं खड़ा नहीं हो सकते हैं। और आप अपनी कर्तव्य की वजह से तिहाड़ जेल में जाने के लिए आप लोग, आपकी नौबत आ गए है, तो आप लोग को तिहाड़ जेल में ही जगह होगा। और यही कहेंगे कि आप अपना तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करिए, और हो सके तो देश की विरोध जो काम कर रहे हैं उसके लिए देशवासी तो बहुत दूर की बात, स्वयं परमात्मा ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेंगे। अब कोई पार्टी कोई धर्म आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे, याद रखिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।